सावित्री जिंदल कांग्रेस और देवेंद्र बबली की हिसार लोकसभा में चुनाव लड़ने की चर्चाएं चली हुई हैं कि मनोहर लाल सुभाष बराला की राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए लगा है, तो दूसरी तरफ जिंदल परिवार फिर से राजनीति में एक्टिव होने की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ दुड़ाराम भी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस के टिकट के लिए लाइन में लगे धुरंधरों का क्या होगा। वहीं कांग्रेस महिला कार्ड खेलने की तैयारी में है, तो इनेलो भी अनुसूरा के जरिए महिला कार्ड खेल सकती है। हिसार लोकसभा सीट पर टिकट के लिए धुरंधरों की भीड़ में कौन मार सकता है बाजी, देखिए एसके गौड़ की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आगामी कुछ माह बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में नेताओं ने अपनी मान से बाहर निकलना आरंभ कर दिया है। बात हिसार लोकसभा सीट की करें तो यहां हार जीत से पहले भी जीत हार का खेल होना है। एक तरफ एनडीए घटक दलों में से दो दलों के नेता यहां से चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं। वहीं भाजपा कुनबे से तो बहुतायत में हिसार से टिकट पाने की मंशा पाले हुए हैं। यहां से टिकट मांगने वालों की फेरियस और लंबी होने की संभावना है। इस समय भाजपा के जो नेता हिसार से टिकट की पंक्ति में लगे हैं, उनमें प्रमुख तौर पर वर्तमान सांसद ब्रजेंद्र सिंह, कैप्टन भूपेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, कैप्टन अभिमन्यु एवं कमल गुप्ता हैं। उधर गठबंधन दलों में जसपा से दिग्विजय सिंह चौटाला भी हिसार रुख किए हुए हैं, क्योंकि इनके बड़े भाई व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लगता है कि जैसे पहली बार वे सांसद बने थे तो यहाँ के वोटरों ने भरपूर साथ दिया था। दुष्यंत को तो पता होना चाहिए कि वह दौर कुछ और था और आज दौर कुछ और है। उस वक्त एक युवा एवं शिक्षित व्यक्ति को सांसद बनाकर क्षेत्र के विकास की उम्मीद में यह सब हुआ था। साथ ही ताऊ देवीलाल परिवार पार्टी के वोट एक स्थान पर डले थे। अब परिस्थिति एकदम अलग है। ताऊ देवीलाल एवं ओम प्रकाश चौटाला द्वारा तैयार किया गया वोट बैंक अब शाखाओं में परिवर्तित हो गया है। ऐसे में जसपा को हिसार सीट मिल जाती है तो गठबंधन के लिए घाटे का सौदा हो सकता है, ऐसी लोकसभा में चर्चा है। गठबंधन की एक और पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा भी हिसार का रुख किए हुए हैं। सिरसा अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है, तो क्यों ना हिसार से ही कोशिश की जाए। कांडा को पहले तो हिसार सीट मिलनी मुश्किल है। यदि यहां से चुनाव लड़ा तो जीत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जीत तो गनीमत मानिए है। मनोहर लाल ने नायब सैनी को तो बचा लिया, अब सुभाष बराला की राजनीति बचाने की कवायद में है। भाजपा के सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है। आगे सूत्र बताते हैं कि सुभाष बराला मनोहर लाल खट्टर का खास है। ऐसे में बराला की राजनीति बचाने के लिए खट्टर टोहाना से वर्तमान विधायक देवेंद्र बबली की हिसार लोकसभा सीट के लिए हिसार जैसी टिकटार्थी की भीड़ भाड़ वाली सीट से टिकट दिलवाने की फिराक में है। अगर बबली को टिकट दिया गया तो ब्रजेंद्र सिंह, कैप्टन भूपेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह एवं कमल गुप्ता के साथ साथ कांडा और दिग्विजय चौटाला के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी, अशोक गोयल मंगाली वाला कांग्रेस से टिकट की दौड़ में है। वहीं दूसरी तरफ सूत्र बता रहे हैं कि दुनिया के अमीर घरानों में शुमार एवं सादगी की प्रतीक सावित्री जिंदल भी ताल ठोक सकती हैं। यदि सावित्री जिंदल चुनाव मैदान में उतरती हैं तो उपरोक्त सभी उम्मीदवारों के लिए, जिसमें मंगाली वाला से लेकर तमाम उम्मीदवारों को और ठिकाना खोजना पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दुड़ाराम भी कांग्रेस में आ सकते हैं और हिसार लोकसभा से अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। दुड़ाराम फतेहाबाद का वरिष्ठ नेता है और उसे मंत्री पद नहीं दिया गया, भाजपा से इसलिए नाराज है, ऐसी चर्चा है। वैसे देखा जाए, यदि फिर से दुड़ाराम कांग्रेस में आ गया तो फतेहाबाद की कांग्रेस मजबूत होती नजर आएगी, ऐसा कांग्रेस हिसाब किताब लगा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ अभय चौटाला के हरियाणा भ्रमण के बाद एक बार फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। भ्रमण के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली अनुसूरा ज्यादा सुर्खियों में आई। ऐसे में इनेलो के हिसार से अनुसूरा को अपना उम्मीदवार बना सकती है। अगर आम आदमी पार्टी की बात ना की जाए तो विश्लेषण अधूरा रह जाता है। बुलंद आवाज के धनी और लोगों की समस्याओं को उजागर कर प्रशासन के सामने रखने वाले मनोज राठी हिसार के संभावित आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं।
जिसकी वजह से किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हार इधर उधर होते देखा जा सकता है। खैर, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि यदि हिसार से सावित्री जिंदल और देवेंद्र बबली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कौन पड़ेगा किस पर भारी। देश और प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।